हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द जिस नदी के नाम से या जिस क्षेत्र के नाम से बने हैं वह आज भारत का हिस्सा क्यों नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के समय जो देश विभाजन हुआ था उसमें सिंध क्षेत्र भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, क्यों पाकिस्तान में चला गया। ऐसा क्या हो गया कि जो क्षेत्र कभी वेद की ऋचाओं से गूंजते थे, वेद मंत्रों से गूंजते थे, उस क्षेत्र में क्यों अजान होने लग गई। ऐसा क्या हो गया कि जिस नदी और जिस क्षेत्र से हिंदू पहचान बनी थी वही भारत का हिस्सा नहीं रहे। लगभग 700 सालों में सिंध हिंदू सभ्यता से इस्लामिक सभ्यता में चला गया। आखिर कौन से कारण थे वे, इसी पर मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए आए हैं। मेरे STV यानी सत्यमेव चैनल को भी देखिएगा जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं सिंध की। सिंध प्रांत जो कि अब पाकिस्तान में है और यहीं पर सबसे पहला इस्लामी आक्रमण हुआ था। सिंध में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में हुआ था। फिर ऐसी घटनाएं घटती चली गई कि 1400 ईस्वी तक यहां मुस्लिम सबसे बड़ा धर्म हो गया था, इस्लाम सबसे बड़ा धर्म। और ये कह सकते हैं कि उसके बाद फिर हिंदू लगातार अल्पसंख्यक होते चले गए। 1900 की जनगणना जो कि ब्रिटिश जनगणना थी के अनुसार सिंध की आबादी में 73% मुस्लिम और 24% हिंदू थे। यह कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक सिंध मुस्लिम बहुल बन चुका था और यानी हिंदू बहुत ही कम हो गए थे, 1/4। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 14वीं-15वीं शताब्दी में सम्मा राजवंश के समय तक यहाँ मुस्लिम आबादी हिंदुओं की आबादी को पार करने लग गई थी, क्योंकि इस अवधि में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के साथ ही सूफी प्रभाव और सामाजिक आर्थिक प्रलोभनों के कारण धर्मांतरण तेज हो गया था। इस तरह हम देखते हैं कि 14वीं ईस्वी यानी 15वीं शताब्दी में सिंध पूरी तरह से इस्लाम बहुल हो गया था। इस तरह यदि हम गणित के हिसाब से आकलन करें तो 1400 ईस्वी से हम 712 को घटा दें तो कुल 688 वर्ष होते हैं, यानी लगभग 700 सालों में सिंध पूरी तरह से इस्लाम बहुल हो गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और इसके साथ ही इस्लाम ने प्रवेश यहाँ किया था। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि चच वंश के शासक दाहिर का मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध हुआ था और जिसमें कासिम की विजय हुई थी और तब बौद्धों ने कासिम का साथ दिया था और दाहिर के साथ विश्वासघात किया था और इसी विश्वासघात के कारण फिर सिंध में इस्लाम प्रवेश कर गया था। सिंध में तब हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे। शुरुआत में इस्लामीकरण की धीमी रफ्तार थी जो कि मुख्य रूप से शासक वर्ग और व्यापारियों तक सीमित थी। मोहम्मद बिन कासिम ने स्थानीय हिंदू और बौद्ध आबादी के साथ एक सुलह का रवैया अपनाया। उसने हिंदू और बौद्धों को दिल्ली यानी संरक्षित गैर मुस्लिम का दर्जा दिया और उन्हें जजिया कर देकर अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दे दी थी। और इस नीति ने स्थानीय आबादी को तुरंत धर्म परिवर्तन से तो बचा लिया, लेकिन उन पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ने शुरू हो गए थे और इसके बाद यह प्रक्रिया धीरे धीरे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने लग गई थी, क्योंकि लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंध में सूफी संतों के कारण इस्लाम फैला, लेकिन इतिहासकार इस बात पर मौन हो जाते हैं कि जब कई मुस्लिम शासकों ने जोर जबरदस्ती करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। इसमें कई नाम सामने आते हैं। पहला है
उमैयद शासन जो कि 712 से 700 ईस्वी तक चला था और जिसका शासक मुख्यतः मोहम्मद बिन कासिम था, और उसने जजिया कर लगाकर लोगों पर दबाव बनाया था। चचनामा इसका प्रमाण है कि जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं पर जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव डाला गया था। इसका प्रमाण यह है कि मुल्तान और ब्राह्मणावाद में कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और स्थानीय आबादी पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया था। इसके बाद अब्बासिद और हब्बारी शासन आया था, जिसका शासनकाल 750 से 1026 तक माना जाता है। हब्बारी राजवंश जो कि अब्बासिद खलीफा के अधीन एक स्वायत्त शासक था, इन्होंने भी धर्म इस्लाम को फैलाने के काम को प्रोत्साहन दिया था। इतिहास में दर्ज है कि कुछ स्थानीय जनजातियों जैसे जाट और बेट पर इन्होंने सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ाकर इनका धर्मांतरण किया था। जजिया कर और गैर मुस्लिमों पर सामाजिक प्रतिबंधों ने भी हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। लेकिन तब भी उस कालखंड में हिंदू सिंध में बहुमत में थे। इसके बाद आता है सुमरा राजवंश, जिसका शासनकाल 1026 से 1351 ईस्वी तक चला था, और इसमें भी जबरन धर्मांतरण की कई घटनाएं दर्ज है। खासतौर पर हिंदुओं की हाशिए पर पड़ी जातियों जैसे कोली, भील आदि पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया था। इस अवधि में इस्लाम का प्रसार तेज हुआ और कई ग्रामीण समुदायों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और इस तरह हिंदू धीरे धीरे अल्पसंख्यक होने लग गए थे। इसके बाद सिंध में सम्मा राजवंश का शासन आया, जो कि 1351 से 1324 तक चला था, और इसमें भी इस्लाम को कबूल करने के लिए हिंदुओं पर दबाव डाला गया था। तब पूरा सिंध इस्लाम की ओर बढ़ने लग गया था और शहरी व्यापारी वर्ग और थार पारकर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तक ही हिंदू आबादी सिमटने लग गई थी। इसके बाद सिंध पर मुगल शासन आया, जिसने 1526 से 1857 ईस्वी तक शासन किया। मुगलों में विशेष तौर पर औरंगजेब, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 है, और उसने जो स्थानीय गवर्नर थे, इन्होंने जबरन धर्मांतरण की नीति को तेज किया था। गैर मुस्लिमों पर कई तरह के कर लगाए गए थे। औरंगजेब के काल में सिंध में कई मंदिरों को नष्ट किया गया और हिंदुओं पर सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया गया था, और इससे हिंदू व्यापारी वर्ग और ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से थार पारकर में हिंदू अपने धर्म में फिर भी बने रहे। मुगल शासन समाप्त होने के बाद तालपुर शासन आया था, जिसका कार्यकाल 1783 से 1843 ईस्वी है। यह एक बलोच मुस्लिम राजवंश था। तालपुर शासकों ने भी इस्लाम को प्रोत्साहन दिया और कुछ हिंदू समुदाय विशेष रूप तक निचली जातियों ने इस्लाम अपनाया था, और थार पारकर जैसे क्षेत्रों में हिंदू आबादी अधिक रही, लेकिन इस्लाम तक तेजी से फल फूलने लग गया था। यह कह सकते हैं कि तालपुर काल में सिंध में मुस्लिम आबादी स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक हो गई थी। अंग्रेजों का शासन आने पर यहाँ जब जनगणना हुई थी 1901 में, तो तब 73% मुस्लिम और हिंदू आबादी 24% तक की थी, जो कि मुख्य रूप से शहरी व्यापारी और ग्रामीण दलित समुदायों तक सीमित रह गई थी। 1947 के बाद परिदृश्य और बदल गया था। जब भारत का विभाजन हुआ तो सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था। अब सवाल यह है कि सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बनाया गया, जबकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिंध शब्द तो सिंध से ही हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान बना है। सभी जानते हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। प्राचीन काल में फारसी और ग्रीक भाषा में सिंधु नदी को हिंद या हिंदू कहा जाता था। इसी सिंधु नदी की पूर्व की तरफ बहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया था। दरअसल प्राचीन काल में फारसी में संस्कृत के सा की ध्वनि हा में बदल जाती थी। ऐसे में फारसी में सिंधु हिंदू हो गया था, और यह कहा जाता है कि फारसी और ग्रीक लेखकों ने सिंधु के पूर्व रहने वालों को हिंदू और इस क्षेत्र को हिंद या हिंदुस्तान कहा था। तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी भारत में तिब्बत, जम्मू कश्मीर, गिलगित क्षेत्र से होकर फिर पाकिस्तान में चली जाती है और फिर अरब सागर में समाहित हो जाती है।
ये सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली थी, जो कि लगभग 4500 से 5000 ईसा पूर्व में पनपी थी और यहीं पर वैदिक सभ्यता भी पनपी थी। सिंधु नदी का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण, महाभारत समेत विभिन्न ग्रंथों में सिंधु नदी का उल्लेख भी मिलता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता भी इसी नदी के आसपास फैली थी। तो अब बात करते हैं कि भारत विभाजन के समय सिंध को पाकिस्तान को क्यों दे दिया गया था। दरअसल 1941 के जनगणना के अनुसार सिंध की आबादी में लगभग 70-75% तक मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग और उनके नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस सिद्धांत के तहत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान में शामिल किया जाना था और सिंध अपनी मुस्लिम बहुलता के कारण इसी मानदंड के तहत स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। 1938 में सिंध प्रांतीय मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी और 1943 में कराची में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भी सिंध के नेताओं ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। देश विभाजन की प्रक्रिया के दौरान सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण किया। रेडक्लिफ रेखा ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान और सिख बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का प्रयास किया था। सिंध की मुस्लिम बहुलता के कारण इसे पाकिस्तान में शामिल किया गया था। वैसे एक सवाल यह भी आता है कि जब आधा पंजाब और आधा बंगाल भारत को दिया गया था तो आधा सिंध क्यों नहीं दिया गया था। उसकी वजह एक बताई जाती है कि सिंध में उस तरीके से लोगों ने विरोध नहीं किया जिस तरीके से पंजाब और पश्चिम बंगाल में लोगों ने विरोध किया था। वहां पे बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, लेकिन सिंध ऐसा नहीं हुआ। सिंध के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब देश विभाजन हुआ तो वो चुपके से भारत की तरफ रवाना हो गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 1941 के ब्रिटिश भारत जनगणना के अनुसार सिंध की कुल आबादी में 26.4% हिंदू थे। उस समय सिंध की आबादी 45 लाख थी, जिसके आधार पर हिंदू आबादी लगभग 12-14 लाख थी। विशेष रूप से यह शहरी क्षेत्रों में जैसे कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, शक्कर आदि में फैले थे। ग्रामीण क्षेत्रों में थार पारकर जिला एकमात्र ऐसा जिला था जहां हिंदू आबादी काफी थी। देश विभाजन के बाद लगभग 10 लाख हिंदू और सिख सिंध से भारत पलायन कर गए थे, यानी बड़ी आबादी भारत पलायन कर गई थी। तब सिखों की वहां पे इस तरीके से अलग जनगणना नहीं हुई थी, क्योंकि सिंध में सहजधारी हिंदू भी सिख गुरु को मानते हैं और वो केशधारी नहीं होते थे। इसलिए यह मानना तब बिल्कुल ही असंभव था कि कौन हिंदू है और कौन सिख। केशधारी पगड़ीधारी सिख भी थे, लेकिन वे बहुत कम थे और इस तरह बड़ी संख्या में हिंदू और सिख सिंध से भारत की ओर पलायन कर गए थे। 2023 की पाकिस्तान जनगणना के अनुसार सिंध में हिंदू की संख्या लगभग 49 लाख थी, यानी कुल आबादी का 8.8%। इसमें से 13.25 लाख यानी 2.38% दलित हिंदू माने गए हैं। हालांकि हिंदू संगठनों का यह दावा रहा है कि वहां पर हिंदू की संख्या यानी सिंध में 68.42 लाख थी, जो कि 14.29% के करीब हो सकती है, लेकिन जनगणना में हेरफेर कर दी गई थी। पाकिस्तान में आज भी उमरकोट जिला, जिसका नाम कभी अमरकोट था, उसमें भी अभी 54.66% हिंदू और थार पारकर, मीरपुर खास और संघर जैसे जिलों में भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। सिंध में पहले ही हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके थे और देश विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं के भारत चले आने के बाद यह आबादी और घट गई थी। यह कहानी उसी तरह की जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में जिस तरीके से हिंदू लगातार घटते चले गए और इस्लाम बढ़ता चला गया, यही कहानी है सिंध की भी। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय,
जय भारत।